विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार। जमदग्नि के वीर कुमार। आज हम प्रकाश डालेंगे एक ऐसी विभूति के ऊपर जिन्होंने अपने पराक्रम से धरती को धन्य कर दिया। भगवान परशुराम का अवतरण अक्षय तृतीया के पावन तिथि को हुआ था। वे माता रेणुका और पिता जमदग्नि के पांचवें एवं अंतिम संतान थे। यह रामायण काल की बात है। वे श्री राम काल में भी थे तथा श्री कृष्ण काल में भी। धरती पर 8 चिरंजीवियों में से वे एक हैं। चिरंजीवी अर्थात जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। यह बात अति महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र अर्पित करने वाले भगवान परशुराम ही थे। ऐसा माना जाता है कि वे सूक्ष्म रूप में आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर समाधि में लीन हैं। कहानी का प्रसंग है भगवान परशुराम द्वारा उनके अपनी ही माता रेणुका की हत्या। पहले पूरी कहानी का वर्णन करते हैं, फिर दुष्प्रचार से पर्दा उठाए। कालखंड था त्रेता युग यानी रामायण का। समय मानव मन की अवस्था बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, जो कि आज के कलयुग में बहुत ही दुर्बल हो गई है। लोगों का मन, वचन एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता था। हम उस समय को आज से कल्पना में भी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए प्रसंग को त्रेता युग में ही समझने की आवश्यकता है। उस माता रेणुका बहुत ही बड़ी तपस्विनी और पतिव्रता नारी थीं। कहा जाता है कि अपने तपोबल से वे कच्चे घड़े में भी जल भर लेती थीं। ऐसे ही एक बार माता रेणुका सरोवर पर जल भरने जाती हैं। वहां पहुंचते ही वे एक सुंदर गंधर्व को देखकर मोहित हो जाती हैं। इस अवस्था में उनका बहुत समय सरोवर पर ही नष्ट हो जाता है। माता रेणुका आश्रम पर पहुंचती हैं। ऋषि उनके विलंब का कारण पूछते हैं, किंतु माता रेणुका की तरफ से कोई उत्तर न प्राप्त होने पर वे अपने ध्यान की शक्ति से पूरे प्रकरण को जान लेते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि वह त्रेता युग था। भले ही आज के समय में हमारे लिए ऐसी बातों का कोई महत्व न हो, पर उस समय बहुत ही ज़्यादा महत्व था। घटना की सच्चाई जानने के पश्चात ऋषि ने अपने बड़े पुत्र को बुलाया और अपनी माँ का वध करने का आदेश दिया, किंतु वेद अनुसार स्त्री हत्या वर्जित है। ऐसे धर्म संकट में उन्होंने अपनी माता की हत्या करने से मना कर दिया। फलस्वरूप ऋषि ने पिता के आदेश का अनादर करने के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया। इस प्रकार एक एक कर चारों पुत्रों ने धर्म संकट वश पिता की आज्ञा मानने से मना कर दिया। अंत में बारी आई सबसे अनुज पुत्र श्री परशुराम जी की। पिता की शक्ति का उन्हें भली भांति ज्ञान था और अपने 4 भाई समेत माता को पहले ही मृत्यु दंड के आदेश को देख चुके थे। उन्हें यह पता था कि अगर वे पिता का आदेश नहीं मानते हैं तो उनकी भी मृत्यु तय है, और अगर उनके बात को मान लेते हैं तो वे वरदान के अधिकारी होंगे। पिता के आदेश के अनुसार उन्होंने चारों भाइयों और अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर उनके पिता उन्हें 2 वरदान देते हैं। पहले वरदान स्वरूप में परशुराम जी सभी का जीवन मांगते हैं, और दूसरे वरदान में यह कि किसी को अभी घटित घटना का याद न रहे। और हुआ भी ऐसा ही। उनके चारों भाई एवं उनकी माता रेणुका पुनः जीवित हो गए। इस तरह से श्री परशुराम जी ने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने माँ के जीवन की रक्षा भी की। इस पूरे प्रकरण को सनातन समाज के शत्रु जैसे वामपंथी पूरी कहानी को अर्ध सत्य के रूप में प्रस्तुत कर समाज में वैमनस्य फैलाते हैं और भगवान परशुराम की पवित्र छवि को धूमिल करते हैं। इसलिए हम आज से यह नहीं कहेंगे कि परशुराम जी ने अपनी माँ की हत्या की, परंतु जब भी बोलेंगे पूरी कहानी को बताएंगे, और जिन्हें नहीं मालूम है उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि लोगों तक सही चेतना पहुंचे। आप अपने सनातन धर्म और अपने महापुरुषों पर गर्व करें और किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार से दूर रहें, क्योंकि सनातन ही अजर अमर है।